Hello बच्चों. So let's read the question given here. So the question here says consider the following statements. तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. कि हमको इन चारों स्टेटमेंट को स्टडी करके बोलना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा. तो पहले हम पढ़ लेंगे सारे स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट 1 इज अ ड्राई अलाइव सीड स्टिल कंटेन्स वाटर. Statement 2, a mature maize plant absorbs about 3 liter water per day. Statement 3, a mustard plant takes up water equal to its weight in about 5 hours. Statement 4, water is not considered as the limiting factor for plant growth and productivity. तो पहले अगर हम देखेंगे तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होना चाहिए इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर प्लांट्स के लिए. इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. तो हम अगर यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट देखें द स्टेटमेंट 1, तो वो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ड्राई अलाइव सीड स्टिल कंटेन्स वाटर. तो ये सही है क्योंकि एक सीड जो होता है उसका बॉडी का या फिर उसका वेट का 10 to 15% उसके वेट का 10 to 15% ऑफ इट्स वेट यहाँ पे क्या होता है ना, इट इज वाटर. फिर है यहाँ पे स्टेटमेंट 2. तो स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है कि मच्योर मेज प्लांट अब्सॉर्ब्स अबाउट 3 लीटर वाटर पर डे. तो ये भी सही है कि मच्योर मेज प्लांट जो होता है वो दिन में कम से कम 3 लीटर पानी अब्सॉर्ब कर सकता है फ्रॉम द सॉइल. फिर यहाँ पे थर्ड पे गिवन है मस्टर्ड प्लांट टेक्स अ वाटर इक्वल टू इट्स वेट इन अबाउट 5 आवर्स. तो ये भी सही है क्योंकि वो जो मस्टर्ड प्लांट होता है उसको ग्रो करने के लिए काफ़ी पानी चाहिए होता है. इसलिए 5 आवर्स के इक्विवेलेंस 5 आवर्स के टाइम में वो अपने वेट जितना वाटर वो क्या कर सकता है ना, सॉइल से अब्जॉर्ब कर सकता है. और फिर यहाँ पे फोर्थ वाले स्टेटमेंट में गिवन है कि वाटर इज नॉट कंसिडर एज द लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्लांट ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी. तो ये गलत है क्योंकि वाटर एक लिमिटिंग फैक्टर है. क्योंकि अगर वाटर ना होगा तो प्लांट अपना कोई सा भी वाइटल फंक्शन जो है वो सही से नहीं फंक्शन कर पाएगा. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन सी. 1 2 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. Hope you understood it well. Best of luck.